जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट आता है तो गुरु जी उसको छोटे में कैसे कटवाते हैं, कैसे हमको अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी लास्ट मंथ जो है वो मेरे घर में कुछ बाहर का खाने की वजह से मुझे और मेरे भाई को और मेरी मम्मी को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। और मुझे और मेरी मम्मी को तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, हमें तो मतलब फिर भी एक टैबलेट घर पे जो होती है वो खाने से आराम आ गया था। लेकिन मेरे भाई को ज़्यादा दिक्कत हो गई थी अगले दिन, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड वाला स्टूल हो रहा था और बार बार लूज़ मोशन के जैसे वो भाग रहा था। बहुत ज़्यादा उसको सीवियर पेन भी लग रहा था, फीवर भी आ गया था। तो हम हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे दवाई लेकर आए थे उसकी। और उसकी पहली डोज़ खाने के बाद आराम तो नहीं आया, लेकिन मेरे भाई को फ़ीवर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। तो हम लोग बहुत घबरा गए कि मतलब दवाई से तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर उनको कॉल किया तो पता चला कि उन्होंने फ़ीवर की दवाई साथ में नहीं दी थी। तो हमने उसको घर पे पैरासीटामोल दी और गुरुजी के जल प्रसाद के साथ, और साथ ही साथ जो है हमें पट्टियाँ करके उसका ठंडी पट्टियों से उसका फ़ीवर कम करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत हाई फ़ीवर हो गया था उसको। तो बिल्कुल जैसे उसकी बॉडी ना जैसे जल रही हो, हाथ पैर से सेक, और बिल्कुल माथा एकदम गर्म। तो हम घबरा गए। फिर जैसे तैसे पट्टियाँ की, उसका फ़ीवर थोड़ा नॉर्मल हुआ। ऐसे करते करते शाम के मतलब रात के 9 साढ़े 9 बज गए। अब प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे हमारे आसपास कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। तो ये था कि अब अगले सुबह तक ऐसे परेशानी में उसको निकालनी पड़ेगी, क्या है, क्यों है, दवाई असर क्यों नहीं कर रही, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे थॉट आया कि मैं अपने एक रिलेटिव को बुलाऊं और उनको बोलूं कि आप मतलब हेल्प कर दें, आप आ जाएं तो हम कोई दवाई का पता कर लें, फ़ोन पे ही कोई डॉक्टर मिल जाए, अवेलेबल हो जाए। क्योंकि मुझे सच में कोई नॉलेज नहीं थी कि इसी सिचुएशन में कौन हेल्प कर सकता है। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया तो पता चला कि वो भी शहर से बाहर थे। तो फिर लेकिन उनका बेटा उस वक्त हमारे ही शहर में था। तो मैंने उसे कॉल किया, मैसेज किया कि मतलब मेरा भाई लगता है, तो मैंने उसको बोला भाई तुम आ जाओ। और उसने, जैसे कहते हैं ना, उस टाइम पे उसका शहर में होना ही अपने आप में गुरुजी का चमत्कार था, क्योंकि उसकी फैमिली बाहर थी। हो सकता था कि वो भी हमें उस दिन ना अवेलेबल होता, बट वही था कि गुरुजी ने किसी के सहारे हेल्प करनी थी, तो वो मेरे मतलब कज़न के रूप में आ गए। और उन्होंने जो है फिर आकर के पूछा, देखा, बात की, डॉक्टर्स का पता किया। तो पहले तो जो है हमें एक नॉर्मल दवाई जो है मिली, उससे लेने के लिए उन्होंने उसने लाकर दे दी हमें वो सब दवाइयाँ घर पे 24/7। कोई मेडिसिन जहाँ मिलती होगी मुझे नहीं पता, पर उसे पता था तो वो लेकर आ गया। और उसके बाद भी लेकिन जो है वो दवाई दे के चला गया, बट रात भर फिर भी हम लोगों ने बहुत परेशानी में काटी। और मैं लिटरली बहुत डर गई थी, मतलब मुझे खुद भी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने भी दवाई ली थी, उसका भी साइड इफ़ेक्ट था। बट मुझे वैसे भी बहुत घबराहट हो रही थी मेरे भाई को ऐसे देख के, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि हमने जो दवाई ली है उससे इसको पूरा आराम नहीं हुआ है, और अब इस वक्त इसको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएँ, और हॉस्पिटल वगैरह का नाम सुन के वैसे ही बहुत घबराहट होती है आजकल। तो मैं चाह रही थी कि गुरुजी कुछ भी करके आप बस ठीक कर दो। खैर कोई संकट था बड़ा जो गुरुजी ने ऐसे काटना था। उसके बाद फिर करते करते ऐसे ही पूरी रात हम सोए नहीं, कोई भी जना नहीं सो पाया। और अगले दिन सुबह हुई, फिर मैंने अपने उसी कज़न को फ़ोन किया, तो उसने मुझे एक इमरजेंसी मतलब वाले वहाँ के एक डॉक्टर हैं, उनका नंबर दिया कि आप इनसे बात कर लो। और शुक्र है, थैंक गॉड गुरुजी, कि उस टाइम पे उस डॉक्टर ने जो है फ़ोन पिक कर लिया, वरना सुबह के 5 बजे से, और अभी सर्दियों में तो लोग जनरली मतलब अवेलेबल ही नहीं होते इतनी अर्ली मॉर्निंग। और वो भी बेचारा जो डॉक्टर था वो नींद में था, बट उसने सुन के पूरी सिचुएशन मुझे बोला कि आप ये टैबलेट्स मंगा लीजिए और इससे असर हो जाएगा। और फिर हमने सोचा कि ठीक है। बट फिर संगत जी कहते हैं ना कि कुछ एक के बाद एक
कोई परीक्षा होगी। तो अभी वो दवाई का पता ही किया था, उतने में मेरे भाई के दांत में दर्द अचानक शुरू हो गया, और वो दर्द भी इतना सीवियर कि उसे एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं आया। हमने कितने पेन किलर्स दिए, उसे कोई आराम नहीं आया। मतलब समझ लीजिए आप 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर उसने बहुत सारी दवाइयाँ ले ली थी, 5 से 6 टैबलेट्स अलग अलग खा चुका था वो, कभी फ़ीवर की, कभी इसकी, कभी उसकी। बट उसको उस रात में कुछ प्रॉब्लम थी, शायद कुछ तो था जो हमें सोने नहीं मिला, और ना उसे चैन आया, ना हमें भी एक पल का चैन आया। खैर करते करते सुबह हुई, तो फिर हमने सोचा कि जो हमारे मतलब एक और अच्छे डॉक्टर हैं, उन्हीं को जाकर के पूरी प्रॉब्लम दिखा करके चेक करा के ही इसकी दवाई लेते हैं। तो इतने टाइम में मतलब समझ लीजिए हमने कितने डॉक्टर से बात कर ली थी। हमारी फैमिली में एक दूर के डॉक्टर साहब हैं जो दूसरे सिटी में हैं, लेकिन वो हमारे मतलब उनका खुद का हॉस्पिटल है, तो उनसे भी बात हो गई अलग अलग। पहले हमें लग रहा था कि इसको कोई नर्व का पेन हो रहा है, फेशियल नर्व का कुछ प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं था। सुबह होते होते तक जो है इसको कुछ भी, किसी भी दवाई से आराम नहीं आया, किसी भी डॉक्टर की कोई भी दवाई काम नहीं करी थी। फिर अल्टीमेटली सुबह उठ करके जब ये हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, जहाँ क्लिनिक में मैं दिखाने के लिए बोल रही हूँ, वहाँ जब लेकर गए, वहाँ पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात आई, तो उन्होंने कंप्लीट सुनी पूरी दिक्कत, और उन्होंने दवाई भी दी। खैर वो दवाई लेने के बाद इसको थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, लेकिन जो दांत का दर्द था, जो वो एक्चुअली दांत का ही दर्द था, फिर इसके लिए इसको उसी दिन जा कर के मतलब रूट कनाल कराना पड़ा। बहुत ज़्यादा सीवियर पेन था। वो हो जाने के बाद फिर पता चला कि और भी ज़्यादा दिक्कत थी कुछ उसके दांत में। तो खैर वो तो बाद में सॉल्व होगी जब गुरुजी चाहेंगे, लेकिन अभी के लिए ये था कि हम घर आए वापस, और अगले दिन शाम के 4, साढ़े 4, 5 बजे जा कर के इसने कुछ ठीक से खाया पिया और उसको आराम आया। और उसके बाद भी संगत जी जो डॉक्टर ने दवाई दी थी उससे इसके मतलब लूज़ मोशन में तो रुकावट आ गई, लेकिन फिर भी रुक रुक के बीच बीच में कभी कभी ब्लड आ रहा था। तो हम लोग घबरा गए कि ये क्या हो रहा है, मतलब सॉल्व क्यों नहीं हो रही है प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो ऐसे करते करते 2 से 3 दिन लग गए। फिर हमने दोबारा डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने फिर दवाई चेंज की, और फिर जब दवाई चेंज की तो ये वही वाली दवाई थी जो हमें वो इमरजेंसी वाले डॉक्टर ने फ़ोन पे बताई थी, जो उस दिन लेनी रह गई थी। और उसके बाद जो है फिर से वही वाली टैबलेट लेने के बाद मेरे भाई को बहुत फ़र्क पड़ा। शुक्राना गुरुजी कि कोई बड़ा संकट आपने 3-4 दिन लिए, लेकिन जैसे तैसे उसके दांत की वजह से, उसके पेट की प्रॉब्लम के ज़रिए आपने कोई तो बहुत बड़ा कष्ट काटा। क्योंकि गुरुजी का मैसेज आता है कि मैंने तेरे परिवार के सदस्य पे से संकट हटा दिए हैं, तुम्हें लॉन्ग लाइफ ब्लेस कर दी, तुम्हें हेल्थ ब्लेस कर दी। तो मुझे बहुत बहुत थैंक यू करना है गुरुजी का कि आज की डेट में हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ सबसे ज़रूरी चीज़ तो हेल्थ है। अगर हेल्थ है सबकी अच्छी, तो फिर तो और कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि जान है तो जहान है, उसी से आगे हम कुछ सोच सकते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और दूसरा मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि अभी कुछ दिन पहले फरवरी में, पिछले 2-4 दिन में मैसेजेस गुरुजी के अच्छे अच्छे आ रहे थे कि अगर आज तेरी छत पे कबूतर उतरे तो उसे तू मेरा आशीर्वाद समझना, ये कोई इत्तेफाक नहीं होगा। तो वो मैसेज सुबह मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे लगा कि मतलब मेरे लिए नहीं हो सकता, क्या पता किसके लिए होगा। मैंने मतलब बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया और पास कर दिया। उसके बाद दोपहर होते होते तक मैं छत पे बैठी हुई थी, और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, एक कबूतर जो है वो मेरे लेफ़्ट साइड से आसमान से जैसे उतर के ना बिल्कुल मेरे लेफ़्ट शोल्डर से होते हुए आगे जा कर के मेरे छत पे लैंड हुआ, जैसे वाकई प्लेन लैंड होता है वैसे। और वो लैंड होकर के जा कर के मेरे छत पे जो एक गमला है, प्लांट पॉट है, उस पे जाके बैठ गया, और वो मेरी तरफ ही देखे। और मैंने कहा ये, और मुझे उसको देखते ही ऐसे गूज़बम्प्स आए ना, मतलब वो एनर्जी ही अलग थी कि जैसे वाकई मुझे तुरंत स्ट्राइक हुआ कि अरे गुरुजी का तो मैसेज था, तो क्या वाकई, और वाकई गुरुजी मतलब उनको देख कर ना मेरे को ऐसे आंसू आ गए कि ये तो बहुत बड़ा, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब आशीर्वाद है कि उन्होंने बोला मुझे, और आज ही के दिन जो है उन्होंने मुझे साक्षात दिखा भी दिया। और फिर वो कबूतर थोड़ी देर देखता रहा मेरी तरफ, और फिर थोड़ी देर बाद वो चला गया। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उस वक्त क्या करूँ। मतलब मैं सिर्फ शुक्राना कर पाई, ना मैंने कुछ मांगा, ना मैंने कुछ और सोचा, बस मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, एंड मैं बहुत खुश थी। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी कि आपने जो है इतना बड़ा, मतलब एक तो मेरे के लिए किया कि मेरे भाई की और मेरी फैमिली की रक्षा की आपने, हमें हेल्प ब्लेस की,
बहुत बड़ा कोई संकट था जो आपने ऐसे 3-4 दिन की परेशानी में ही जैसे तैसे कटवा दिया। कोई बहुत मेजर कोई हमें नई प्रॉब्लम आई। थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और ये कबूतर रूप में जो आपने दर्शन दिए और बोला कि आशीर्वाद है, थैंक यू सो मच। अब गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि अब सब अच्छा ही होगा, परेशान मत हो, जो हो गया उसे भूल जा। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ गुरुजी कि आगे जो है आपका कोई बहुत अच्छा कोई आशीर्वाद जब होगा तो मैं उसका भी सत्संग शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही। शुक्राना गुरुजी, और सभी संगत को भी मेरा जय गुरुजी, और जो भी मेरे सत्संग को शेयर करेंगे उनको भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, गुरुजी हर पल हमारे सारे कष्टों को ऐसे ही छोटे में कटवा देते हैं, हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, साथ साथ हमारे परिवार का भी ख्याल रखते हैं। हम सबके अंग संग रहते हैं। हमें तो गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए, हर पल उनका सिमरन करते रहना चाहिए, उनसे बातें करते रहना चाहिए, ताकि दिन पर दिन हमारा गुरु जी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सके और गुरु जी हर पल ऐसे ही हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।